अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आपके लिए विंटर फ्रॉक का डिज़ाइन जो कि है बेबी गर्ल्स के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैंने जो स्टफ़ यूज़ किया है वो है कॉटन में, और साथ हमने यूज़ की है शिटल की लेस, और ये कपड़ा जो है वो मैंने 2.5 मीटर लिया है। तो चलते हैं हम सबसे पहले इसकी कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो हमने इसका लोअर पार्ट लिया है जिसके ऊपर हमने चुन्नट्स डालनी है, तो वो हमने लिया है, उसकी जो चौड़ाई ली है वो हमने लिया है 39 इंचज़। मुझे फ्रॉक की चुन्नट्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसका घेर या जो इसकी चौड़ाई थी वो मैंने ली है 39 इंचज़। दैन हमने इसकी लेंथ ली है 17 इंचज़। जो नीचे वाले हिस्से की कटिंग बता रही हूँ जिसके ऊपर चुन्नट्स डलनी है, इसकी जो हमने लेंथ ली है वो 17 इंचज़ है, और जो चौड़ाई थी वो 39 थी। देन हम आते हैं फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जिसको पेटी बोलते हैं। तो हमने इसकी जो लेंथ ली है वो 12 इंचज़ ली है। पेटी की हमने लेंथ 12 इंचज़ ली है। हमने जो है ना वो फ्रंट वाला पार्ट पहले लिया है। पेटी का फ्रंट वाले पार्ट की हमने चौड़ाई ली है 17 इंचज़। देन हम बैक की आपको चौड़ाई बताएंगे, क्योंकि इनकी चौड़ाई में हमने थोड़ा जो है ना वो फ़र्क किया है। ये है बैक की चौड़ाई, और ये हमने ली है 15 इंचज़। फ्रंट की हमने ली थी 17 इंचज़ और बैक की हमने लिया है 15 इंचज़। ये देखें इतना फ़र्क आएगा। हमने जो फ्रंट है वो बैक से मैक्सिमम जो है ना वो 2 इंची से ज़्यादा रखी है। 15 बैक थी और जो हमने फ्रंट रखी है वो 17 इंचज़। यहाँ पे मैं आपको बैक की शोल्डर कटिंग करना बताऊंगी, क्योंकि अभी हमने फ्रंट की जो कटिंग है वो नहीं करनी। तो मैंने बैक की जो शोल्डर कटिंग की है वो 6 इंचज़ जो है ना वो उसका हमने शोल्डर रखा है, और आर्म होल भी 6 इंचज़ ही रखा है। जो फ्रंट की कटिंग है वो मैं लास्ट पे करूँगी, क्योंकि पहले हमने उसके ऊपर जो है ना वो पट्टियाँ लगानी है, और पट्टियाँ लगाने के बाद हम इसके ऊपर बैक को रखेंगे और देन हम उसकी कटिंग करेंगे। आप ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग नहीं करनी। अब आते हैं हम अपने बाजुओं की कटिंग की तरफ। तो हमने जो बाजुओं की चौड़ाई ली है वो हमने 6 इंचज़ ली है, और ये 4 फोल्ड किए हुए हैं हमने बाजू। ये 4 तहें हैं इस कपड़े की। फिर हमने जो बाजुओं की लेंथ ली है वो हमने 12 इंचज़ ली है। देन हम इसके आगे कपड़ा डाल के तो उसकी चुन्नट्स डाल के तो बाजू जो है ना वो थोड़े डिज़ाइनिंग वाले करेंगे। देन हम लेंगे फ्रॉक के ऊपर वाला हिस्सा यानी पेटी वाला, उसकी हम कटिंग करेंगे बिल्कुल सेंटर में से। ये देखेंगे मैंने पेटी वाले हिस्से की कटिंग कर रही हूँ जो कि हमारा अपर वाला पार्ट है, उसकी मैं बिल्कुल सेंटर में से कटिंग करूँगी। ये देखें ये उसके 2 पीसीस हो चुके हैं। सेम ऐसे ही हम जो नीचे वाला जो हमने चुनट्स वाला कपड़ा उतारा था जिसकी चौड़ाई हमने ज़्यादा रखी थी उसकी भी हम सेंटर से कटिंग करेंगे। फिर हम जो है ना वो बुकरम लेंगे, और उसकी लंबाई आपने अपनी फ्रॉक की लेंथ के हिसाब से लेनी है, और उसको जो है ना 1 इंच आपने चौड़ाई में ले लेना है। देन आपने जो है ना वो कंट्रास्ट कपड़ा लेना है जो भी आपके ड्रेस के हिसाब से होगा। यहाँ मेरा जो है ना वो ब्लैक कपड़ा बन रहा था कंट्रास्ट, तो उसके ऊपर आपने बुकरम को आयरन से पेस्ट कर लेना है, और उसकी साइडें जो है ना वो आपने बिठा लेनी है। बिल्कुल ऐसे आपने इसको सेंटर में पेस्ट करना है। ये देखेंगे मैंने इसकी जो है ना साइडें बिठा ली हैं, और ये मेरी बुकरम जो है वो भी अच्छी तरह से जो कपड़े के ऊपर पेस्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। अब आपने फ्रॉक का जो अपर पार्ट होगा और जो फ्रॉक का लोअर पार्ट होगा उन दोनों को आपस में मिलाना है। जहाँ से हमने सेंटर में कटिंग की थी वहाँ से आपने 2 इंचज़ के हिसाब तक सिलाई लगा लेनी, यानी कि पेटी के फ्रंट वाले पार्ट को और जो नीचे वाला चुनट्स वाला पार्ट था उन दोनों को आपस में इतना आपने मिला लेना है कि ये 2 इंचज़ तक जो ना आपस में मिल जाए। यहाँ तक आपने मिलाने के बाद अब ये पट्टी जो है इसके ऊपर पेस्ट करनी है, बल्कि इसके ऊपर इसको स्टिच करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इसके ऊपर स्टिच कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अपने कपड़े की उल्टी साइड लेनी है, और जो आपने पट्टी ऊपर लगानी है उसकी आपने सीधी साइड लेनी है। देन आपने पट्टी को ऐसे उसके ऊपर रखना है और कपड़े का कम मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बल्कि आपने 1/2 इंच कपड़ा का जो मार्जिन छोड़ना है और उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं लगा रही हूँ। ये जो हम पट्टी लगा रही हैं ये नीचे वाले पार्ट के ऊपर भी और अपर वाले पार्ट दोनों के ऊपर ही ये पट्टी जो है ना वो लगेगी।
उल्टी साइड पे ये पट्टी लगाने के बाद देन आपने इस पट्टी को फोल्ड करना है। तो जैसे ही आप इस पट्टी को फोल्ड करेंगे सीधी साइड पे आ जाएगी। और देन हमने इस पट्टी को जब दूसरी सिलाई लगानी है बिठाने के लिए तो हमने उसके अंदर जो है ना वो शिटल की लेस अटैच करनी है। यहाँ पे मैं आप पट्टी पर जब दूसरी सिलाई लगा रही हूँ तो वहाँ पे मैं शिटल की लेस भी इस पट्टी के अंदर अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे आपने सिलाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आपकी जो लेस है वो ज़रा भी बाहर ना निकले और पट्टी से नीचे ना उतरे, नहीं तो आपकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। सेम ऐसे ही पट्टी जो ना वो आपने नीचे तक लगाना है। ये देखें यहाँ पे हमने दोनों साइडों को जोड़ा था, वहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हम सेम इसको ऐसे नीचे तक लेके जाएंगे। तो ये देखेंगे हमारे एक साइड की जो पट्टी है ना वो रेडी हो चुकी है, उसके अंदर लेस भी लग चुकी है। सेम हम ऐसे ही दूसरे वाली साइड की पट्टी भी रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड की पट्टी रेडी करने के बाद अब हमने ये करना है कि जो हमारा लोअर पार्ट था और जो हमारा अपर पार्ट था इन दोनों को हमने 2 इंचज़ तक मिलाया था पट्टियाँ लगाने के लिए। लेकिन बाकी कपड़ा जो हमने छोड़ा हुआ उसकी हम चुनट्स डालेंगे। जितनी भी हमारी चुनट्स पड़ेंगी उनको हम जो है ना लोअर पार्ट को अपर पार्ट से मिलाते हुए ये सारी चुनट्स डाल लेंगे। ये देखें ये हमारी चुनट्स जो है ना वो डाल चुकी हैं। सेम ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट पे भी चुनट्स डालनी है। अब हम दोनों साइडों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, यानी कि एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखेंगे बिल्कुल। और जो हमारा बैक वाली पेटी का पार्ट था उसको हम फ्रंट वाली पेटी के पार्ट के ऊपर रखेंगे। जितना हमारा सिलाई का मार्जिन था उसको छोड़ते हुए तो हम शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग जो है ना वो हम कर लेंगे। जी तो ये हम अपनी फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, जो कि हमने छोड़ दी थी वो नहीं की थी, तो उसकी कटिंग आपने यहाँ पे आके करनी है। ये कटिंग करने के बाद आपने अब ऊपर नेक की कटिंग करनी है, तो वो आप इसकी राउंड कटिंग करेंगे। आप अपनी दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखिएगा, इससे जो आपकी कटिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। देन आपने क्या करना है, जो हमारी बैक साइड होगी उस पर चुनट्स डाल लेनी है। यहाँ मैंने उसके अपर और लोअर पार्ट को मिलाते हुए चुनट्स डालनी है। और देन मैंने जो है ना वो उसके कंधे के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं, पीछे वाली बैक साइड को और फ्रंट साइड को मिलाते हुए उसके कंधे की यानी कि शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने बाजुओं की तरफ। तो ये हमारे बाजू जो हैं वो 10 इंचज़ थे, तो ये हमारी लेंथ जो है ना वो छोटी थी, तो उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए हमने अलहदा से कपड़ा लिया है और इसकी हम जो ना चुनट्स डाल लेंगे। उसके बेनिफिट हमें ये होगा कि इससे जो है हमारी स्लीव्स की जो लुक है वो भी अच्छी आ जाएगी और हमारी जो स्लीव्स हैं उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। स्लीव्स की लुक को बढ़ाने के लिए हमने एक ब्लैक कलर की पट्टी रेडी की है, इसके ऊपर बुकरम लगा के, तो ये हम चुनट्स के साथ ही जो है ना वो अटैच करेंगे। देन हम अपने स्लीव्स को आर्म होल के साथ जो है ना वो अटैच करेंगे दोनों साइडों से। ये हमारे स्लीव्स जो है ना वो आर्म होल के साथ अटैच हो चुके हैं। देन हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। लेकिन फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हमने ये करना है कि जो हमारे स्लीव्स थे उसको आगे से हमने फोल्ड नहीं किया, बल्कि एक ब्लैक कलर की पट्टी ली है और उसको हमने आगे रखते हुए उसके ऊपर सिलाई लगाई है। देन हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। जी तो हमारी टोटली फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। लेकिन अब हमारा ऊपर जो ना कॉलर लगने वाला रह गया, तो हमने 13.5 इंचज़ कॉलर यानी कि बुकरम की लेंथ ली है और उसकी हमने जो चौड़ाई ली है वो हमने ली है 2.5 इंचज़। अब हमने अपनी बुकरम को फोल्ड करना है और हमने इसके जो किनारे हैं उनकी राउंड कटिंग करनी है, क्योंकि हमें जो है ना वो गोल कॉलर रेडी करनी है। तो इसलिए हम इसके किनारे ऐसे जो है ना वो उनकी कटिंग कर देंगे और ये हमारी गोल कॉलर जो है वो रेडी हो गई है। अब हमने इसको आयरन की मदद से कपड़े के ऊपर चिपका लेना है और जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है बुकरम के ऊपर। फिर आपने कॉलर जितना ही एक और कपड़ा लेना है, उसको आपने नीचे रखना है और आपने बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। फिर देन आपने इसको पलट लेना है, उसको आयरन कर लेना है। तो ये हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। अब आपने इस कॉलर को कपड़े के ऊपर ऐसे लगाना है कि आपने वो पट्टी लेनी है जो हमने ओपन रेडी की है, बिल्कुल किनारा लेना है आपने अपने नेक का जिसकी हमने राउंड कटिंग की थी, उसको ऐसे आपने साथ रखते हुए तो किनारे के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कमीज़ का और कॉलर का, इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। देन आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके जहाँ पे हमने पैर की सिलाई लगाई थी वहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। तो जी ये है हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक। हमारी फ़्रॉक जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो गई है। ये हमारी कॉलर है और ये हमने इसकी राउंड कटिंग की थी, आपको पता है।
देन हमारे ये स्लीव्स हैं, इस पर हमने जो है ना ब्लैक कलर का पल्टा लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई थी। तो ये देखें, ये हमारी जो हमने ओपन रखी थी फ्रॉक, तो उसके ऊपर हमने जो है ना वो बटन भी लगा लिए। नीचे जो है हमारे काज भी हो चुकी हैं और नीचे हमने जो है ना वो बढ़ती हुई लेस लगाई थी। अब चलते हैं हम अपने फ्रॉक की दूसरे स्लीव की तरफ। तो ये देख लें, ये इसके सेकंड स्लीव है, वो भी बिल्कुल ऐसे रेडी किया था। कि वीडियो का जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप कॉलर लगाना जो है ना वो सीख सकते हैं। ये फ़्रॉक की फुल लुक है, ये मुकम्मल लुक है फ़्रॉक की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।